हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में एक टॉपिक 5 किंगडम सिस्टम 5 जगत वर्गीकृत प्रणाली जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बायोलॉजी के मैं कवर कर रहा हूँ वो मैंने बताया, तो ये सेकंड पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट का बायोलॉजी का, ठीक है, जिसमें 5 किंगडम सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक और उसके इंटरनल जो भी टर्म आएंगे वो सभी आपको क्लियर कराए जाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण या फिर 5 किंगडम सिस्टम। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो 5 किंगडम सिस्टम है, ठीक है, 5 जगत प्रणाली जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो साइंटिस्ट विटेकर ने, एक साइंटिस्ट हैं विटेकर, इनका पूरा नाम R.H. विटेकर है। इन्होंने ये प्रपोज किया था 1969 में। ओके, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग फॉर्म में हैं, चाहे वो प्लांट्स एनिमल हो, ऑल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया इन्होंने। और ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? एक मोनेरा था, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई एंड एनिमिलिया। मीन्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, ये 5 किंगडम है, इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और देखते हैं कहाँ तक कवर होता है। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो इसका थर्ड पार्ट में बनाऊंगा जल्द ही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मोनेरा के बारे में। तो फर्स्ट मैं मोनेरा के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा है, मीन्स जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। ओके, इस जगत के जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। मीन्स इस किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिंपल फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम हैं। मोनेरा जगत के जीवन की उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है। मीन्स इस किंगडम के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है, वहाँ सब जगह ही पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि मिट्टी हो गया, जल, वायु, गर्म झरने, मीन्स 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, हिमखंडों की तली, रेगिस्तान आदि में पाए जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को तैयार रखना है कि इस जो मोनेरा किंगडम है इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपल उनका फॉर्म होता है। तो तैयार ही रखना है आप लोगों को। ओके, आगे देखते हैं। ओके, मोनेरा जगत के जीवधारियों के प्रमुख लक्षण जो है निम्नलिखित हैं। मीन्स इस किंगडम में जो भी एनिमल्स आते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे हम। तो कौन कौन से कैरेक्टर वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिकी संगठन पाया जाता है, अर्थात कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बंधा नहीं होता है, जीव द्रव्य में बिखरा होता है। कहने का मतलब है कि जो सेल है उसमें जो DNA है या फिर क्रोमेटिन थ्रेड है वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू कवर नहीं रहते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, सेकेंड है इसकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ होती है। इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड के साथ अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गाय तथा रिक्तिका भी नहीं होती है। ठीक है, ये भी इसमें नहीं होते हैं, रिक्तिका वगैरह होते हैं, वैक्यूल वगैरह ये सभी नहीं पाए जाते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रकाश स्वपोषी या रसायन स्वपोषी या परपोषी होते हैं। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, कीमोट्रॉपिक हो सकते हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की शक्ति पाई जाती है। कुछ मेंबर जो होते हैं इसके, इसमें होता क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है, एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसे फिक्स करने की कैपेसिटी भी होती है। ओके, अध्ययन की सुविधा के लिए मोनेरा जगत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो मोनेरा जगत है, मीन्स किंगडम मोनेरा है, जो कि स्टडी में हमें सुविधा रहे इसके लिए क्या किया गया है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो कौन कौन से पार्ट है उन्हें हम देख लेते हैं। ओके, पार्ट देखिए, एक तो बैक्टीरिया हो गए हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हो गए हैं, आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ओके, आप लोग ये याद रखना है कि किंगडम मोनेरा जो है ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सभी पार्ट हैं 4। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो इन्हें 4 संघ में बांटा गया है। कितने संघ हैं? 4 संघ में बांटा गया है प्रोटिस्टा को। ओके, तो वो कौन कौन से वो देख लीजिए। जीव फ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, सार्कोडाइसम्स होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं और सीलिएटेड्स होते हैं। ठीक है,
तो ये 4 जो है इनके संज्ञा फाइलम कह सकते हैं, इसमें डिवाइड किया गया प्रोटिस्टा को। ओके, इनमें देखते हैं इनके मेन कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, वो सभी देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। कुछ जू फ्लैजिलेट मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में परजीवी की फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब पैरासाइट के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब परजीवी अगर कहा जाए कि परजीवी होते क्या है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पर अब रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और विदाउट किलिंग, उसे मतलब मारते नहीं हैं, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले में क्या करते हैं, उसे डिसीज़ क्रिएट करते हैं, कोई रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा मनुष्य में निद्रा रोग तथा लीशमानिया काला आजार रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो है प्रोटोजोआ जो किंगडम है उसके कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा जो मनुष्य में निद्रा रोग, मतलब निद्रा मतलब वो अगर ये एक फ्लाई टाइप के होते हैं, अगर ये किसी को काट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। मोस्टली अफ्रीका में ये देखा गया है, ठीक है। लीशमानिया इससे काला आजार नामक डिसीज़ होती है। ओके, ये रोग क्रमशः सीसी मक्खी या फिर सेंट फ्लाई काटने से फैलते हैं। देखो लिखा है सीसी मक्खी मीन्स फ्लाई टाइप के होते हैं, ठीक है, उनसे काटने से फैल जाते हैं, ठीक है। एक है अमीबा सार्कोडाइन संघ का सबसे उदाहरण है। स्पोरोजोन्स परजीवी प्रोटिस्टा हैं, जितने भी स्पोरोजो हैं वो सभी कैसे हैं, परजीवी, पैरासाइट फॉर्म में पैरासाइट होते हैं, ये सभी प्रोटिस्ट, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं इसमें ओके यूकैरियोट के बारे में देखते हैं। ये फैक्ट है हमारा, आगे जो किंगडम है आगे हम और बताएंगे, ठीक है। तो यूकैरियोट ऐसी कोशिकाएं जो दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरी हुई होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। घिरासपस के अंदर पाया जाता है यूकैरियोट बोलते हैं, ठीक है। पौधे व जंतु मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है। ओके, प्लांट्स एनिमल क्या इसके हैं, एग्जाम्पल हैं। तो कोशिका के मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोट सेल है इसके मुख्य पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। कोशिका भित्ति मीन्स तारकाय, राइबोसोम, गाल्गी बॉडी, लवक, केंद्रक, कोश की झिल्ली होती है, अंतरा पृथ्वी जलका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, रसधानी मीन्स वैक्यूल, ठीक है। ये सभी पार्ट्स जो कोई एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी यूकैरियोटिक सेल जो होती है, अगर कहा जाए यूकैरियोटिक सेल, उसमें ये सभी पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जितने भी पार्ट दिए सभी को एक एक करके डिफाइन हम करेंगे और सभी किंगडम के बारे में समझेंगे, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। क्योंकि प्रोटिस्टा में पढ़ने तो प्रोटिस्टा में जितने भी एनिमल आते हैं वो सभी यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल को पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। ओके, तो सेल वॉल के बारे में देख रहे हैं क्या होता है, ठीक है। यह केवल प्लांट्स में पाई जाती है, ये बात याद रखना है कि पाई जाती है सिर्फ ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कवक व ईस्ट में काइटिन की बनी होती है। जो कवक हैं या फिर ईस्ट यानी फंगाई या ईस्ट होते हैं उनमें काइटिन की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार या आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। प्लांट्स होते हैं उनमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, कठोरता प्रदान करती है। ओके, इस सेल वॉल का फंक्शन हो गया, सेल वॉल के बारे में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम झिल्ली है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है, ठीक है। तो ये कार्य किसका हो गया, सेल मेम्ब्रेन का हो गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ताराकाय मीन्स सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं। इसकी खोज बॉवेरी ने की थी। ये आपको याद रखना है कि इसकी खोज जो है ताराकाय मीन्स सेंट्रोसोम जो होता है, इसकी खोज किसने की थी, बॉवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ताराकाय के अंदर एक या दो कट जैसी रचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रोल्स कहते हैं, जो समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। तो और ये क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रोल्स के बारे में हो गया है। ओके, तो ये तो बात होगी किसकी, 3 पॉइंट के बारे में बात होगी जो सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर देखेंगे, और जो भी और फैक्ट हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे और इसका 3rd पार्ट हम जल्दी नेक्स्ट डे बनाएंगे, ठीक है। आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।